हेलो डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके जून के दूसरे सप्ताह की लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। मैंने जस्ट अभी ही पूरे महीने की एक जनरल रीडिंग अपलोड करी है जिसमें आपका करियर, हेल्थ, बिजनेस, मनी सारी चीजें कवर होंगी। तो अगर आपने अब तक नहीं वो चेकआउट करी है तो जाके वो देख लीजिए। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, सन, मून या राइजिंग, दूसरे सप्ताह में आपके क्या हो रहा है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको एडवांस में अपनी रीडिंग्स मिल जाएं। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या काउंसलिंग सेशन के लिए एंड तक बने रहिए, मैं आपको और डिटेल दे दूंगी। लव का कार्ड आया है, फोकस लव पे है डेफिनेटली। ओके, आपके पहले दो कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ मून्स और डेविल कार्ड। ये एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में लिंगर ऑन कर रही है। इसका मतलब कि आप और आपका पार्टनर के बीच में कोई तो ऐसा थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि टॉक्सिक हो। ये भी हो सकता है कि जिस पे आप स्टक हो गए हो, जो आपके पार्टनर हो, वो आपके लिए टॉक्सिक हो। राइट, आई वाज जस्ट चेकिंग द माइक। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब जिस इंसान पे आप स्टक हो वो इतना टॉक्सिक है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है। राइट, ऑन एंड ऑफ एनर्जीज हो रही हैं, सिचुएशनशिप में आप फंसे हुए हो, या बार बार वो आपको धोखा देते हैं, बार बार वो आपसे झूठ बोलते हैं। तो ये टॉक्सिक एनर्जी नहीं है तो और क्या है। उनकी अब्यूजिव बिहेवियर हो सकता है, उनका एग्रेशन भी हो सकता है। राइट, आपको ऐसे इंसान से बचने को कहा जा रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गए हो एंड यू फॉलन इन लव विद देम, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होके चलना है क्योंकि ये इंसान बदलेगा नहीं। राइट, एंड अगर आप और आपके पार्टनर नहीं हुए तो कोई आपकी पर्सनल लाइफ में है। ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, आपके अपने फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं। राइट, तो आपको ये सबसे पहले चीज करनी है कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा किसी से ना शेयर करें। जितना ज्यादा आप लोगों से शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके बाहर वाले लोग हैं फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। राइट, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं है, ये आसपास के लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप और आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन की बहुत जरूरी है। बात बैठ के बात कीजिए, चीजों को रिजॉल्व कीजिए और किसी तीसरे इंसान की मदद अपने रिलेशनशिप में ना लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में यानी कि आपके करियर में आपके आए हैं फोर ऑफ स्पेयर्स, नाइन ऑफ मून्स और टेम्परेंस कार्ड। अगेन मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है आपने करियर में अपने, चाहे आपकी जॉब है चाहे आपका बिजनेस है, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, मेहनत करी है। अब आप कहीं ना कहीं अंदर से फल की वेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं कि कब मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा, कब मुझे वो पैसे मिलेंगे, या कब ज्यादा कस्टमर या क्लाइंट आने लग जाएंगे, कब मेरा नाम होने लग जाएगा। राइट, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है, यानी कि आप थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हो या ओवर वर्क करने लग जाते हो। कोई भी चीज एक्सेस इज एनीथिंग बैड। राइट, तो अगर आपको लग रहा है आप जोर से ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। अगर आपको लग रहा है कि आप जोर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इमोशनली अटैच हो रहे हो अपने रिजल्ट से, कहते हैं ना कि कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर, तो मुझे को ऐसा लग रहा है कि आप कर्म भी कर रहे हो, फल की इच्छा भी कर रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई एकदम से मुझे इतने पैसे मिल जाए, वो नहीं मिलते, एकदम से क्लाइंट आने लग जाए, वो नहीं होता। तो स्लो स्लो आपकी चीजें ही बदलेंगी। मैं ये भी देख रही हूँ बार बार आप कहीं ना कहीं पास में देख के रिग्रेट करते हो, या ये सोचते हो कि यार जॉब ही कर लेता, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, या पहली वाली जॉब बेटर थी, ये क्यों स्टार्ट कर लिया, या ऐसे आपके ये थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको आज की सिचुएशन यानी प्रेजेंट सर्कमस्टांस के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, पास में तो आप नहीं जा सकते। राइट, तो आज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। जो आपने चॉइसेस ली हैं, जो आपने बिजनेस या काम, नई जॉब स्टार्ट करी है, उसी के हिसाब से अडेप्ट होने की कोशिश करो। वो पास्ट वापस नहीं आ रहा है, इसलिए जो आज है आपके पास, जो भी काम है उस पर फोकस करो। लेकिन बिल्कुल ओवर एक्साइटेड या ओवर इमोशनल होके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर करो। राइट, बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है, यानी कि बहुत ज्यादा भी काम नहीं करना, ओवर बर्डन भी नहीं करना अपने माइंड को, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी, बहुत इमोशनली अटैच भी नहीं हो जाना अपने काम से। राइट, या अपने बॉसेस से या कलीग से।
तो थोड़ा-सा प्लीज़ डिटैचमेंट अपने अंदर लाइए। ऊपर से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी जो करियर है मैं नहीं देख रही कि वो पहले जैसा था, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। हो सकता है आपने फील्ड स्विच कर दी हो, जॉब चेंज कर दी हो, नया काम स्टार्ट कर दिया हो, तो आपको आज के हिसाब से भी अडेप्ट होना पड़ेगा। चाहे वो टाइमिंग्स हैं, चाहे वो वर्किंग आवर्स हैं, चाहे वो नए लोग हैं, चाहे वो नए तरीके का वर्क कल्चर है। अडेप्टिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अडेप्ट करोगे तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी और बैलेंस हो जाएगी। अगर आप रिजिड रहोगे कि नहीं 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 पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो अडेप्ट होके इस सप्ताह चलिए तो आपकी वर्क लाइफ स्मूथ रहेगी, चाहे बिजनेस है चाहे वर्क है। एंड अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा सतर्क होके चाहिए। रिलेशनशिप अगर आपका टॉक्सिक है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो मैं सीधी आपको सलाह दूंगी कि कट ऑफ कर दो इस पार्टनर के साथ। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा बाहर से लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो प्लीज आपस में इतनी बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन रखो कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद रिजॉल्व रखो, अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो। ओके, तो ये आपके पहले सप्ताह की रीडिंग थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग है और बहुत ही सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, वार्निंग्स आपके लिए आई हैं। इनको प्लीज फॉलो कीजिएगा एंड फिर देखिएगा कि स्मूथली आपका ये सप्ताह निकल जाता है, राइट। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ हमारी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी, लाइक करूंगी और रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग थी, कवर नहीं हुआ, तो आप किसी और एरिया, किसी और सवाल भी मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लाइफ में स्टक हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक करा सकते हैं। 251 से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सस्ता है, 251 रुपीज। दो तरीके की लव रीडिंग एक्सक्लूसिवली मेरे पास अवेलेबल है। एक है ओरिकल लव रीडिंग, जिसमें अगर आप नो कांटेक्ट में है, पार्टनर की फीलिंग्स चैनल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से, तो ओरिकल लव रीडिंग बुक कराइए। नहीं तो अभी मैंने एक नई रीडिंग लॉन्च करी है, मिस्टिक रेड रोज लव रीडिंग। इसमें चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे इन टच में हैं, लेकिन अपने कनेक्शन को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप ये वाली रीडिंग ले सकते हैं। अगेन दोनों के प्राइसेस सेम है। ओरेकल लव रीडिंग में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास पैकेजेस अवेलेबल हैं, सिंगल हैं तो उसमें अलग क्वेश्चंस हैं और फ्री रेमेडी है। लव की सिचुएशन में है, अलग क्वेश्चंस हैं, फ्री रेमेडी है। करियर में है तो करियर के बारे में भी अलग क्वेश्चंस हैं और फ्री रेमेडी आपको अवेलेबल है। बहुत सस्ते सस्ते पैकेजेस हैं, 800 रुपए से मेरे पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं और हर एक पैकेज में आपको एक फ्री रेमेडी मिलेगी, ताकि आप अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव कर सके, देखने के लिए कि क्या ब्लॉकेज आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा प्रमोशन, क्यों स्टक हो, या क्यों अब तक सिंगल हो, या शादी क्यों नहीं हो रही, ऐसे सवाल और उनकी रेमेडी। इसके अलावा लास्टली मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ, जहां आपको या आपके किसी फ्रेंड और फैमिली को गाइडेंस की जरूरत है, बहुत टाइम से लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, या कोई सीक्रेट शेयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे या जज करेंगे आपको, तो आप जजमेंट फ्री वन ऑन वन टॉक के लिए मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड से आपको गाइडेंस मिलेगी और प्लस आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कैसे अपनी इन फीलिंग्स को चेंज करना है, करेक्ट करना है एंड ब्लॉकेजेस रिमूव करनी है, राइट। मेरे पास ऑडियो वीडियो कॉल के सेशन है, हाफ एन आवर बना के कॉल के सेशन भी है, तो आप लोग अवेल कर सकते हो इनको इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे, जूम मीट पे। किसी भी तरीके की बुकिंग के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए astha sharma842@gmail.com, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ सिर्फ सप्ताह में एक बार ही बता पाऊंगी, वहाँ डेली बेसिस पे मेरे प्राइसेस भी होते हैं। सारी सर्विसेज और उनके प्राइसेस आपको मेरी पोस्ट और मेरी स्टोरी से डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। सारे अपडेट्स भी रहेंगे, कब आपकी रीडिंग आ रही है, कब नहीं आ रही। सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब मी हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।